नमस्कार, मैं हूं जूही राजपूत। एम्पावरिंग इंडिया के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। एम्पावरिंग इंडिया प्रोग्राम में आज हम सबसे पहले बात करेंगे इंडिको मोटर्स की। 1989 में जमशेदपुर में संजय कुमार दुबे ने इंडिको मोटर्स की शुरुआत की। सपना था एक दिन कमर्शियल व्हीकल की कस्टमाइज्ड बॉडी डिजाइन करने वाली वर्ल्ड क्लास कंपनी बनने का। शुरुआती दौर में बहुत सारी मुश्किलों का सामना कर आज संजय दुबे झारखंड राज्य के एक सफल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और इंडिको मोटर्स कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में ग्राहकों की पहली पसंद है। हमारे संवाददाता याशिका बंसल ने जमशेदपुर में संजय दुबे और इंडिको मोटर्स के यंग मैनेजमेंट टीम से बातचीत की। पेश है ये रिपोर्ट। गुड इवनिंग मिस्टर संजय, आपका एम्पावरिंग इंडिया प्रोग्राम में स्वागत है। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे 1989 में आपने एक छोटे से लेवल से शुरुआत करी और आज इंडिको मोटर्स देश के प्रीमियर कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर में से एक है। इस सफ़र को आप कैसे देखते हैं? इस सफ़र को मैं बहुत अच्छे तरीके से देखता हूँ, अच्छा फील करता हूँ। ये बिज़नेस मैंने स्टार्ट किया था 89 में और आज हमारी बिज़नेस जो है वो काफ़ी अच्छे और बेहतर तरीके से फंक्शन कर रही है। मैंने इस जर्नी को जिस लेवल से स्टार्ट किया और ये जर्नी जिस लेवल पे आज है, जो मैं आज फील कर रहा हूँ, सो रियली आई फील वेरी प्राउड। हम खुद के लिए और देश के लिए और इस राज्य के लिए कुछ कर पा रहे हैं। जो हमारे इस प्रोडक्ट को लेते हैं उनके साथ में हम अच्छा एक फ्यूचरिस्टिक प्रॉफिटेबल कंपोनेंट्स और प्रोडक्ट्स बना के देते हैं। कंपनी की शुरुआत से आज तक इंडिको मोटर्स की क्या क्या उपलब्धियां रही हैं? एज अ कंपनी इंडिको मोटर ने अपने जिस बिज़नेस को स्टार्ट किया था ट्रक बॉडी बिल्डिंग से, आज हम हॉलेज ट्रांसपोर्टेशन में अपने को पायनियर मानते हैं विद द इनोवेशंस, विद द प्रोडक्ट डिटेल्स। प्रोडक्ट्स हमारे पास में हमेशा जो अपकमिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, जो फ्यूचर में रिक्वायर्ड होते हैं कस्टमर्स को, वो हम उसकी प्लान लगभग 5 to 7 ईयर्स पहले कर लेते हैं। एंड जो उपलब्धियाँ हमारे प्रोडक्ट्स की हैं, डेट वाज हम लोगों ने ट्रेलर्स मैन्युफैक्चर किया इन 1993। उस बिज़नेस को हम लोगों ने अब प्रोलॉन्ग आज तक कर रहे हैं। देन वी हैव अ अचीवमेंट व्हेन वी स्टार्टेड 2003 में मैंने टिप टिलर लॉन्च किया इंडिया में। दैट वाज द फर्स्ट टू लॉन्च इन इंडिया। इंडिको मोटर्स को इस लेवल तक लाने में आपने किन किन चुनौतियों का सामना किया? स्टार्टिंग में जब भी मैं पास आउट होके इस बिज़नेस को स्टार्ट करने की सोची, तो मेरे लिए सबसे बड़ी चैलेंज थी फिनांस की। किस बिज़नेस को स्टैब्लिश करने के लिए मैं फ़िनांस कैसे लाऊं। तो मैंने प्रोप्राइटरशिप से एक बिज़नेस स्टार्ट किया और उसमें मैंने जो अपनी कैपिटल थी, जिसका अमाउंट बहुत ही मिनिमम था, उससे मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट की। सेकंड चैलेंज मेरे लिए ये था कि बीइंग अ न्यू कमर इन दिस बिज़नेस एंड हमारे जो मार्केट थे, हमारे जो कस्टमर्स थे, वो बहुत ओल्ड ट्रेडिशनल ट्रांसपोर्टर थे। वो यंगस्टर्स को चांस नहीं देते थे कि हाँ आप ये कर सकते हो। वो उनके पास जाना पसंद करते थे जो लोग पहले से इस काम को करते हैं या जिनसे उन्होंने काम करवाया है। तो सबसे पहली मेरी चैलेंज थी फिनांस की। दूसरी चैलेंज थी मार्केट की, क्योंकि वो अनऑर्गेनाइज मार्केट था ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का। एक बिज़नेस का बैकग्राउंड नहीं होने के हिसाब से मुझे रिजेक्ट किया जाता था। जैसे एक इंटरव्यू में रिजेक्ट होते हैं आज कैंडिडेट, वैसे ही एज अ मैन्युफैक्चरर मुझे रिजेक्ट किया जाता था कि आपके पास में कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास में इस बिज़नेस का पहले से कोई टेक्निकल नो-हाउ नहीं है, आप सर्टिफाइड इंजीनियर नहीं है। तो बीइंग अ कॉमर्स ग्रेजुएट, मैं जब इस एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी को स्टार्ट किया तो मुझे ये 3 पॉइंट्स पे बहुत ही ज़्यादा मुझे फेस करना पड़ा। दैट वाज फिनांस, मार्केट एंड खुद को स्टैब्लिश करना। संजय दुबे ने अथक मेहनत और परिश्रम से इंडिको मोटर्स के वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को सेटअप किया, ग्राहकों के बीच अपनी एक पहचान बनाई और इंडिको मोटर्स को नॉर्थ इंडिया की सबसे भरोसेमंद कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर के रूप में स्थापित किया। इंडिको मोटर्स के प्रोडक्ट्स 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, विच हैज़ फर्दर सब कैटेगरीज। 2 कैटेगरीज जो हैं वो OEM बिजनेस और आफ्टर मार्केट बिजनेस रिलेटेड है। OEM बिजनेस में हम लोग बेसिकली टिपर्स के साथ डील करते हैं। टिपर्स का वेरिएंट जो है हमारा 10 क्यूबिक मीटर से 32 क्यूबिक मीटर तक जाता है। 32 क्यूबिक मीटर अभी करेंटली मार्केट में उतना फुल फ्लेजेडली फंक्शन नहीं कर रहा है, तो वो 24 क्यूबिक मीटर तक जा रहा है। और आफ्टर मार्केट सेगमेंट में हमारा ट्रेलर्स है, बल्कर्स है, टिप ट्रेलर्स है। ट्रेलर सेगमेंट में हमारा साइड वॉल ट्रेलर्स, फ्लैट बेड ट्रेलर्स 40 फीट, 20 फीट, और हम लोग बॉडीज़ कस्टमाइज़ भी करते हैं कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग।
एक चीज़ जो कंपनी का आप बोल सकते हो बेंचमार्क है या एक प्लस पॉइंट है, वो ये है कि चाहे जो भी रिक्वायरमेंट हो कस्टमर्स का, हम लोग उसके हिसाब से बॉडी को कस्टमाइज़ करते हैं। तो ऐसा कुछ फिक्स स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है जो कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग मॉडिफाई या इम्प्रोवाइज नहीं कर सकते। सो दैट इज़ अबाउट द प्रोडक्ट। श्रेया, अब हम आपसे जानना चाहेंगे इंडिको मोटर्स के वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़, R&D सेंटर एंड सप्लाई चेन नेटवर्क के बारे में। मैं R&D से शुरुआत करूंगी क्योंकि R&D जो है हमारे कंपनी का मेजर पॉजिटिव एस्पेक्ट है। कंपनी पिछले 15 to 20 इयर्स से R&D के ऊपर मेजर फोकस दे के रखी है, जिसके वजह से इंडिया में इंडिको मोटर्स को फर्स्ट फ्यू ऑप्शंस में जाना जाता है। R&D डिपार्टमेंट एक अलग ही तरीके से फंक्शन करता है हमारे यहाँ, जिसपे हमारा डिज़ाइन टीम, हमारा प्रोडक्शन और हमारा जो मैनेजमेंट है वो उसका डिफरेंट फोकस रहता है, जो कस्टमर्स के अकॉर्डिंग अपने बॉडी को कस्टमाइज़ करे और उसके हिसाब से मार्केट में पिच करे। ऑल्सो जब मैं बात करती हूँ इन्वेंट्रीज़ और जो हमारे मशीनरीज़ हैं उसके बारे में, तो मशीनरीज़ में हमारे पास कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स और मशीनरीज़ हैं जो इंडिया में आई गेस ऑलमोस्ट 5 to 6 लोगों के कंपनीज़ के पास ही होंगी। उससे होता क्या है, मशीनरी और जो हमारा इनोवेशन है वो बहुत स्मूदन हो जाता है। 3 एस्पेक्ट पे वो काम करता है। एक हमारा मैकेनिकल एफिशिएंसी पे, दूसरा जो है वो काम करता है हमारे कॉस्ट कटिंग पे, और तीसरा जो है वो काम करता है कस्टमर बेनिफिट पे। तो इन 3 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बॉडी को इस तरीके से डिज़ाइन और हम लोग मशीन में सिंप्लीफाई करते हैं ताकि वो कस्टमर के लिए एज एंड प्रोडक्ट बेनिफिशियल रहे। इंडिको मोटर्स के सक्सेस का सबसे बड़ा कारण था उनकी इन हाउस डिज़ाइन टीम। कंपनी ने लगातार R&D करके नए नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया और वह काफ़ी सक्सेसफुल रहा। अपने ग्राहकों को फुल सैटिस्फैक्शन प्रदान करना इंडिको मोटर्स की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही है। इंडिको मोटर्स का जो क्वालिटी, इनोवेशन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ जो डेडिकेशन है, उसने इंडिको मोटर्स को किस तरह से इंडियन एंड फॉरेन कस्टमर्स की पहली पसंद बनने में मदद करी? देखिए, अगर जहाँ तक हम लोग बात करते हैं क्वालिटी और इनोवेशन की, उसमें अगर हर एस्पेक्ट में देखा जाए, फ्रॉम डिज़ाइन टू प्रोडक्शन टू पोस्ट प्रोडक्शन सर्विसेज जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जो इनोवेटिव पोटेंशियल है हमारी कंपनी की, वो हमेशा बॉस के विजन के अकॉर्डिंग हमेशा इनलाइन रही है। जहाँ तक मैं बात करता हूँ अपने डिज़ाइन टीम की, किस प्रोडक्ट को किस तरीके से और एफिशिएंट बनाया जा सकता है, उस पर हम रिगरसली वर्क करते हैं। एक पोटेंशियल प्रोडक्ट है जो कस्टमर को शायद पता नहीं हो, वो उनको इन्फॉर्म करना, या अगर उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग उनको प्रोडक्ट दे के बनाना, हम हमेशा इस पे फोकस करते हैं और ये हमें एक्चुअली काफ़ी तरीके से हेल्प कर चुका है। कुछ पर्टिकुलर टाइप के कस्टमर्स होते हैं जो एक बेटर प्रोडक्ट ढूंढते हैं, अ बिगर बेटर ऑप्शन। उन सारे कस्टमर्स के लिए एक बिगर बेटर सोल्यूशन निकालना, जो आफ्टर मार्केट पे अब हम अपने आप को एक्सपैंड करने के अटेम्प्ट में हैं ऑल ओवर इंडिया। अब उसके लिए हम काफ़ी फोकस्ड हैं और वहाँ पर भी हम अपने इनोवेटिव कैपेबिलिटी, इनोवेटिव पोटेंशियल और उसकी पोजीशनिंग, इन तीनों चीज़ों के बेसिस पे हम उसको आगे बढ़ाएंगे। इंडिको मोटर्स एक परिवार की तरह है जहां सभी मिलकर एक कॉमन गोल की तरफ प्रयासरत हैं और कंपनी की ग्रोथ में सबको भागीदार बनाया जाता है। एम्प्लॉय ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ एम्प्लॉय वेलफेयर का भी खासा ध्यान रखा जाता है। जो हमारे यहाँ साथ काम करते हैं, जो हमारे एसोसिएट्स हैं, जो हमारे कंपनी में फंक्शन करते हैं, उनके साथ हम एक पर्सनल रिलेशन रखते हैं। उनको वैल्यूज़ हम ये बताते हैं कि जो प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं कस्टमर के लिए बना रहे हैं, और अगर हमारे कस्टमर्स हमारे इस प्रोडक्ट से खुश नहीं हैं तो हमारे प्रोडक्ट का कोई वैल्यू इस मार्केट में नहीं रहेगा। तो हमारी जो बॉन्डिंग उनके साथ होती है, जो वैल्यूज़ के साथ हम उनके साथ जुड़े हुए हैं पर्सनली और कस्टमर के साथ जो प्रोफेशनली, हमारे जो टीम है, हमारे जो मेंबर्स हैं, वो उसको मेंटेन करते हैं। उन वैल्यूज़ को ध्यान में रखते हुए ही वो हमारे प्रोडक्ट को आगे लेके जाते हैं, और एंड में हमारा जो कस्टमर है, जो उसका यूज़र बनता है, वो उन वैल्यूज़ के हिसाब से अपने को प्रॉफिट में कन्वर्ट करता है बिज़नेस के द्वारा, एंड उस वैल्यूज़ को वो वहाँ समझता है कि इंडिको मोटर से प्रोडक्ट लेने पे उसकी प्रोडक्ट की वैल्यूज़ क्या रहेगी। 1989 में इंडिको मोटर्स ने एक ट्रेलर मॉडल से शुरुआत की और आज इंडिको मोटर्स के पास करीब 35 मॉडल और 60 प्रकार के गुड्स और पैसेंजर व्हीकल के डिज़ाइन मौजूद हैं।
इंडिको मोटर्स का सपना है कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में देश की एक भरोसेमंद पसंद बनना और मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके देश के साथ साथ विदेशों में भी उसे निर्यात करना। इंडिको मोटर्स के लिए आपका विजन क्या है? इंडिको मोटर्स के लिए हमारा विज़न है कि जो हम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उसको वैल्यू इंजीनियरिंग के उस लेवल पे ले जाएं जहाँ पे कस्टमर को बेनिफिट हो। आने वाले दिनों में लोड रिस्ट्रिक्शंस होने वाले हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग के पास में ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जहाँ कस्टमर को दूसरे प्रोडक्ट से लेस वेट मिलेगी, जिससे उनकी कैरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी और जहाँ वियर एंड टियर उनका कम होगा और इसकी फ्यूचरिस्टिक फ़ायदे उनको मिलेंगे ड्यूरिंग द रेवेन्यू। हमारा यूरोपियन कंपनी से टाई अप हुआ है जहाँ पे हम कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, क्लीन इंडिया एंड मेक इन इंडिया। हमारा जो विज़न है वो क्लीन इंडिया पे भी है और उसको मेक इन इंडिया में कन्वर्ट करने का है, जो हम करने वाले हैं। जो सॉल्यूशन हम अभी प्रोवाइड करने वाले हैं उस सॉल्यूशन से हमारे देश को रेवेन्यू का और हमारे देश की क्लीननेस में, सफाई में बहुत मदद मिलने वाली है। ये है। सेकंड है एक्सपोर्ट का, जहाँ से हम रेवेन्यू जनरेट कर सकें अपने प्रोडक्ट में वैल्यू इंजीनियरिंग ऐड करके। तो वो प्रोडक्ट भी हम एक्सपोर्ट करने वाले हैं एशिया पैसिफिक में, जिसकी टाइप हमारी ऑलरेडी हो चुकी है, जिसको आने वाले 2 से 4 महीने के अंदर में हम लोग एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करेंगे। जहाँ पे हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम एक्सपोर्ट करेंगे और हम वहाँ से अपने बिज़नेस को रेवेन्यू जनरेट कराएंगे, जो हमारे लिए बेनिफिटेड है, हमारे स्टेट के लिए बेनिफिटेड है, हमारे कंट्री के लिए बेनिफिटेड है। जहाँ हमारा रेवेन्यू बाहर नहीं जाता है, हमारा रेवेन्यू वापस आता है। थैंक यू मिस्टर संजय फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस शो। थैंक यू।